जी शांडिल जी। मैं वीरेश शांडिल्य हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण महापंचायत का। सबसे पहले मैं हिमाचल देवभूमि को प्रणाम करता हूँ। मैं यशवंत परमार की भूमि को, राज्य को प्रणाम करता हूँ, जहाँ के वो पहले मुख्यमंत्री रहे। आज का मेरा एजेंडा, जो जैसे जैसे पंजाब में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे पंजाब में फिर आतंकवादी ताकतें सिर उठा रही हैं। लुधियाना का ब्लास्ट होना, जिसमें वहाँ के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने बल्कि स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है और खालिस्तानी ताकतों का भी हाथ हो सकता है और बब्बर खालसा का भी हाथ हो सकता है। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूँ कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ तुरंत जो है स्टेट में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करें, और जो एक देश के अंदर एक नेशनल एंटी नेशनल एलिमेंट, एक राष्ट्रद्रोह लोग, एक असामाजिक तत्व जो एक न्यूसेंस कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें बहुत ज़बरदस्त फैसले लेने की ज़रूरत है। आज हरियाणा के अंदर हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर एक पानीपत के एमएलए बीजेपी के प्रमोद विज, उनकी गाड़ी को सेक्रेटरीट और हाई कोर्ट के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एमएलए हॉस्टल में आग से जला दिया गया। तो जब यूटी सेफ नहीं है, जो डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अधीन है, ये वही यूटी है जहां सरदार बेअंत सिंह को मानव बम बन के, जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, सरदार बेअंत सिंह को बम से उड़ा दिया गया था। तो इसके अंदर हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की मांग है कि देश में, हिंदुस्तान जो है वो एक धर्मशाला नहीं है। जो भी बाहर से लोग, बांग्लादेश से लोग आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उनके आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं, उनके राशन कार्ड कैसे बन जाते हैं, उनके येलो कार्ड कैसे बन जाते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल फायदे लेने के लिए। उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इस तरह के लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान जो है, देश के गृह मंत्रालय को एक स्पेशल एसआईटी गठित करके जो जाए, हमारे हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में मुसलमान आबादी इतनी होगी, बांग्लादेशी इतने होंगे, तो वी आर नॉट सेफ, हमारा देश सेफ नहीं है। वहीं पाकिस्तान की मैं बात करूंगा। पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। आज समय की ज़रूरत है कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर को सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने की बजाय, जो 26/11 हैं, जो पार्लियामेंट का हमला है, जो पठानकोट एयरबेस का हमला है, उनका बदला लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। अगर ये काम मोदी जी नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ 370 ख़त्म हुई, ये एक बीमारी, ऐसी बीमारी थी जो कैंसर से ज़्यादा खतरनाक थी, एड्स से ज़्यादा खतरनाक थी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए। जब उस 370 को मोदी सरकार जड़ मूल से उखाड़ सकती है, तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अंदर जो है हिंदुस्तान के झंडे लहराने का समय आ गया है। पीओके की बात नहीं हमने करनी, हमने तो पाकिस्तान में घुस के लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हिंदुस्तान के झंडे लहराने हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इसके लिए भारत सरकार के साथ मिलकर, भारतीय सेना के साथ मिलकर हथियार उठाने के लिए तैयार है। वहीं इन दिनों चुनावों का माहौल है देश में। मेरी मांग है, जो लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, पंजाब में फिर आतंकवाद लाने की साजिश रच रहे हैं, जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसको भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा 1984 में, उस जरनैल सिंह भिंडरावाला के झंडे, सामग्री, टी शर्टों पे उनकी फोटो, उनकी सीढ़ियाँ,
बंदूक लगाई हुए स्टिकर हर तीसरी गाड़ी पे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं खालिस्तानी? क्या संदेश देना चाह रही है भारत सरकार ऐसे लोगों को हवा देके? अमित शाह जी, अगर अब पंजाब में आतंकवाद आया, क्योंकि हिमाचल बॉर्डर पे है, हिमाचल बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हिमाचल है, पंजाब के बॉर्डरों से भी सटा हुआ है हिमाचल, तो मैं मांग करता हूं कि अगर अब पंजाब में आतंकवाद आया तो उस आतंकवाद में पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तौयबा जैसे, लश्कर तौयबा तो एक ऐसा संगठन है जिसके आतंकवादी हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। अब्दुल करीम टुंडा इस वक्त गाजियाबाद जेल में बंद है, जो हाफिज सईद के साथ, जो हाफिज सईद चीफ है लश्कर तौयबा का, उसके साथ बम बनाने का काम करता है, एक्सपर्ट है बम बनाने का। ऐसे लोगों को हमने जिंदा क्यों रखा हुआ है? ऐसे लोगों को जिंदा क्यों रखा हुआ है? आज मैं हिमाचल की धरती पर, देवभूमि पर आज मांग करता हूं, मोदी जी 26/11 का बदला लें, पठानकोट का बदला लें, देश की पार्लियामेंट का बदला लें, उड़ी का बदला लें, दीनानगर का बदला लें, और जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में मारे जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं इनके मदरसों में पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि जो हम वहाँ मरेंगे लड़ते हुए, हिंदुस्तान फौज के साथ लड़ते मरेंगे तो हम खुदा के घर जाएंगे। इनको जब कोई डेड बॉडी, जो अगर ये मरते हैं मुकाबले में, इनकी डेड बॉडियों को मिट्टी का तेल घेर कर आग लगाई जाए, तब जाकर एक आतंकवादियों में दहशत होगी। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना इस आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना चाहिए। वहीं मैं देश के हिंदू सिख भाईचारे से आज एक अपील करना चाहता हूं देवभूमि के माध्यम से, कि आजकल पंजाब में एक नया ट्रेंड चला है बेअदबी, ग्रंथ साहब के स्वरूपों को जलाने का, उनको स्वरूपों को फाड़ने का। ये बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान की है, जो पतवंत सिंह पन्नू ये लालच देके युवा वर्ग को, युवा नौजवानों को, कि आपको इतने डॉलर मिलेंगे, आप जो है पार्लियामेंट के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगाइए, आप लाल किले पर जाकर पाकिस्तान का झंडा लगाइए। तो सबसे पहले टारगेट हिंदुस्तान सरकार का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, पतवंत सिंह पन्नू होना चाहिए, जो एक खालिस्तान की बहुत बड़ी जड़ है। और अगर केंद्र सरकार ने जल्द ये जरनैल सिंह भिंडरावाला की सामग्री पर बैन ना लगाया, तो अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डोर नॉक करूंगा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से। ये पहला मौका नहीं होगा जब मैं जरनैल सिंह भिंडरावाला की सामग्री को लेकर कोई एक्शन लूंगा। 2008 में जब जरनैल सिंह भिंडरावाला की सामग्री बिक रही थी, पब्लिश हो रही थी, बंट रही थी, मुफ्त में बंट रही थी, कल बड़ा दुख हुआ मुझे, मैं दरबार साहब शीश नवाने गया अमृतसर के अंदर, वहां दुकानों पर जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटोएं थी। केंद्र सरकार स्पष्ट करे, मैंने 2008 में जब सामग्री बिक रही थी तो मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने पंजाब के DGP को डायरेक्शन दी थी 2008 में मेरी जनहित याचिका पर कि इस मुहिम को रोका जाए। लेकिन अब ये मुहिम और बढ़ गई। किसान आंदोलन आपके सामने 13 महीने रहा, और किसान आंदोलन के में किस तरह खालिस्तान की बात रही, किस तरह जरनैल सिंह भिंडरावाला की बात रही। तो मेरा सबसे बड़ा सरकार को सबसे बड़ी चेतावनी है कि वो हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ, पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ और जरनैल सिंह भिंडरावाला की सामग्री पर तुरंत कानून लाकर, पार्लियामेंट में कानून लाकर, कि जो व्यक्ति खालिस्तान की बात करेगा, खालिस्तान का झंडा लहराएगा, जरनैल सिंह भिंडरावाला का साहित्य बेचेगा, खरीदेगा, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होगा। वहीं मैं ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से अजय मिश्रा टैनी, जो लखीमपुर खीरी में एक सो कॉल्ड घटना हुई जिसमें उनके बेटे आशीष जेल में बंद हैं, अगर अजय मिश्रा टैनी को राजनीति का शिकार बनाया तो मेरा ब्राह्मण महापंचायत दिल्ली से कन्याकुमारी तक ब्राह्मणों को सड़कों पर उतार देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है अजय मिश्रा को कमजोर करने की,
हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को कमजोर करने की। वैसे तो ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण ने हमेशा दिशा व दशा का काम किया है। ब्राह्मण जाति से ऊपर उठकर बात करता है। मैं तो अपनी स्पीच में ये कहता हूँ कि हमारे से बड़ा वाल्मीकि, ब्राह्मण से बड़ा वाल्मीकि कोई नहीं, क्योंकि एक मिनट, महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण जो है ब्राह्मण पढ़ता है। तो ये मेरी आज की मोटी मोटी सी डिमांड है। अगर आपने कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो प्लीज। शांडिल जी, और मेरा एक लास्ट में, हिंदुस्तान में मैंने फैसला लिया है कि हमारा जो संगठन है एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और ब्राह्मण महापंचायत, वो देश में मोदी को मजबूत करने के लिए जहाँ भी चुनाव है वहाँ मोदी को मजबूत करेंगे। पंजाब में मोदी जी को मजबूत करेंगे, गोवा में मोदी जी को मजबूत करेंगे, उत्तराखंड में मोदी जी को मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश। इसका कारण ये है कि सरदार पटेल के रूप में मोदी और अमित शाह ने जन्म लिया है। योगी इस देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है हिंदुस्तान को, क्योंकि मोदी जी जब अफगानिस्तान में सिखों को दिक्कत आई तो उन्होंने स्पेशल विमान भेजे सिखों को लेने के लिए। मोदी जी किसी एक जाति के नहीं है, ठीक है वो हिंदू हैं, लेकिन ना उनको मुसलमान से कोई द्वेष है, ना उसे सिख से कोई द्वेष है। अभी उन्होंने हरदीप सिंह पुरी को अपनी वजारत में सेंट्रल मिनिस्टर लिया हुआ है। तो मैं हिंदुस्तान में मोदी को मजबूत करूंगा। और हम तो ये कहते हैं कि कानून, बीजेपी में ऐसा संविधान बन जाए कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं लोग उन्हीं को वोट दें, ताकि ये हिंदुस्तान मजबूत हो, यहाँ राम राज बने, यहाँ ऐसा राष्ट्र बने जहाँ कोई इलाज के अभाव से ना मरे। ऐसा राष्ट्र बने, ऐसे राष्ट्र बनाने की मुहिम करेंगे जहाँ हर हाथ को काम मिले, हर पेट को रोटी मिले, हर सर को छत मिले। यानी कि अगर ये कहा जाए कि आप इस समय जो है ना इंडिया में मोदी के एज एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी? नहीं, हर आदमी की जो है सोचने का नज़रिया और समझने का नज़रिया अलग अलग है। आपने उसको कैसे डिफाइन किया, यू नो बेटर। मैं अगर मोदी जी की बात करना, हिंदुस्तान को मजबूत करने की मुहिम चलाना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, रामराज बनाने की बात करना, खालिस्तान को ख़त्म करने की बात करना, मोदी जी का एजेंट बनना है, तो मैं मोदी जी का एजेंट बनना अपनी खुशहाली समझूंगा भी मैं मोदी जी का एजेंट हूँ। शांडिल जी, आप भी एंटी टेररिस्ट फ्रंट के इस टाइम पदाधिकारी हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और बिट्टा जी भी बोलते हैं कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो एक्चुअल में असली एंटी टेररिस्ट फ्रंट है कौन सा? एक इंदिरा कांग्रेस थी, एक मोरारजी कांग्रेस थी, एक शरद पवार की कांग्रेस है एनसीपी, एक अभी अमरिंदर सिंह ने बनाई है पंजाब कांग्रेस, पंजाब लोक कांग्रेस। तो मुझे पता है कि मेरा संगठन सरकार से रजिस्टर्ड है 2004 में। असली किसका है, नकली किसका है, मैंने इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। मेरा काम आतंकवाद के खिलाफ बोलना है। मेरा काम पीस के खिलाफ जो पीस को डिस्टर्ब करे उनके खिलाफ बोलना है। मैं इस लोकल कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा। ये बड़े बाप का है कि मैं छोटे बाप का हूँ। मैंने अपना काम करके, अपनी लकीर को लंबा करके अपना काम करना है, राष्ट्र हित में काम करना है। तो मुझे ये तो वेरी वेल बिट्टा बताएगा कि किसका असली। अगर वो बिट्टा जी कहेंगे आपको भी वीरेश शंडिला का नकली है, तब मैं जरूर जवाब दूंगा। नहीं, वही वो भी ये बोलते हैं कि मैं भी एंटी टेररिस्ट फ्रंट का जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप भी एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय सर अध्यक्ष? मैं थोड़ा सा इसमें मैं जरूर डिफाइन करूंगा। ही इज प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। अच्छा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, AIATF। अच्छा, मेरा जो संगठन है ATFI, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया। मेरे 14 स्टेटों में प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। अच्छा, 14 स्टेटों में मेरे प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। कोई और सवाल तो नहीं? ठीक है।